आज के अखबार के फ्रंट पेज की पहली खबर यह है कि 5 अलग अलग स्थानों पे ट्रेन को पलटाने की साजिश हुई है। कानपुर में हुई है, भटिंडा में हुई है, बुरहानपुर में हुई है, मिर्जापुर में हुई है, रामपुर में हुई है। दूसरी खबर यह है, मथुरा में शिक्षा का लालच देके, अच्छे स्कूल में एडमिशन का लालच देके और विदेश में नौकरी का लालच देके धर्मांतरण कराया गया। तीसरी खबर यह है, नेपाल में डंकी रूट, जहां से डंकी मतलब अपने खच्चर वगैरह आते जाते हैं भारत में, उस रूट से घुसपैठ अंदर हुई है। चौथी खबर यह है, नेपाल के बॉर्डर में मदरसों में 2500 जिहादी तैयार हो रहे हैं। और पांचवी खबर यह है कि एक कन्वर्टेड हिंदू ने हिंदू नाम से 5 आधार बनवा लिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, हम जिस गति से विकास कर रहे हैं उससे 10 गुने स्पीड से हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। 10 गुने स्पीड से, जिस स्पीड से हम हाईवे बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, उससे 10 गुनी स्पीड से हम बर्बादी की तरफ भी जा रहे हैं। हमने वो जो कुछ नहीं सोचा था वो सब कुछ होगा अगर हमने नियम कानूनों को नहीं बदला। भारत की समस्याओं का मूल कारण है न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। भारत में मदरसे चल रहे हैं, वो भारत की संस्कृति को नहीं बढ़ा रहे हैं, वो केवल भारत के खिलाफ जहर घोल रहे हैं। बार बार ट्रेन पलट रही है, ट्रेन पे पत्थर रखा जा रहा है क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। आज तक जिन लोगों ने ट्रेन की पटरियों पे लोहे का टुकड़ा रखा, न उनके ऊपर एनएसए लगा, न उनके ऊपर यूएपीए लगा, न उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई, न उसमें किसी को आजीवन कारावास हुआ, न किसी की नागरिकता खत्म हुई। आज की डेट में लाखों लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया है, पर हर दिन हजारों लोगों का कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन किसी भी धर्मांतरण कराने वाले जिहादी और मिशनरी की न 100% संपत्ति जब्त हुई, न उसकी नागरिकता खत्म हुई, न उसको आजीवन कारावास हुआ। जितने भी धर्मांतरण करा रहे हैं मिशनरी और जिहादी, न उनके ऊपर एनएसए लग रहा है, न उनके ऊपर यूएपीए लग रहा है, न उनके ऊपर वेजिंग वॉर की धारा लग रही है, न उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, न उनके ऊपर देशद्रोह की धारा लग रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 1000-2000 घुसपैठिए भारत में नहीं आ रहे, नेपाल के रूट से या बांग्लादेश के रूट से। लेकिन आज तक किसी भी घुसपैठिए के ऊपर न एनएसए लगा, न यूएपीए लगा, न वेजिंग वॉर लगा, न गैंगस्टर एक्ट लगा, न देशद्रोह लगा। आज तक किसी भी घुसपैठिए और उसके मददगार की न 100% संपत्ति जब्त हुई, न नागरिकता खत्म हुई, न आजीवन कारावास हुआ। तो खौफ पैदा कैसे होगा? अगर भारत को बचाना है तो सबसे पहले ये राइट टू एजुकेशन को हमें बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन लागू करना पड़ेगा। भारत को बदलना, अगर हमें बचाना तो सबसे पहले हमें धर्म और रिलीजन के अंतर को स्पष्ट करना होगा। सारे मजहब एक समान नहीं होते, मजहब ही आपस में नफरत सिखाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, यह हमें स्कूलों में बताना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश भारत के संविधान की शपथ लेने वाले माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों और इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी धर्म और रिलीजन का अंतर नहीं पता। मेरी पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर, उसमें मैंने 20 अंतर बताया, धर्म और रिलीजन में अंतर। और पहला जो सबसे मुख्य अंतर यह है कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। दुर्भाग्यवश हम सारे रिलीजन को एक समान मानते हैं, और उसका मूल कारण यह कि न तो हमारे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने, जजों ने भगवत गीता पढ़ी और न उन्होंने बाइबल कुरान पढ़ा। तो उनको लगता है कि जैसे भगवत गीता है वैसे बाइबल कुरान है, जबकि दोनों, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल और कुरान रिलीजियस बुक है। संविधान का आर्टिकल 28 ये कहता है कि आप रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाओगे, लेकिन चूंकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को धर्म और रिलीजन में अंतर पता नहीं, तो उनको लगता है जैसे बाइबल और कुरान रिलीजियस बुक है, ऐसे भगवत गीता भी रिलीजियस बुक है। जबकि भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ है, वो यूनिवर्सल है, वो किसी एक पंथ के लिए है ही नहीं, वो सबके लिए है। इसके बावजूद जब जब भगवत गीता पढ़ाने की बात आएगी तो इनको लगेगा ये तो शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। ये जो नासमझी है, ये जो समझदारी का अभाव है, इसकी वजह से भारत बर्बादी की तरफ जा रहा है। अगर भारत को बचाना है तो 1929 का सीबीएसई बोर्ड खत्म करना पड़ेगा, आईसीएसई बोर्ड खत्म करना पड़ेगा। ये जो 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं इनको खत्म करना पड़ेगा। 10वीं तक वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम लागू करना पड़ेगा। सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन सिलेबस करिकुलम समान होना चाहिए। न मदरसा, न गुरुकुल, न मिशनरी स्कूल, कुछ नहीं, सभी स्कूलों में सिलेबस कॉमन होना चाहिए, करिकुलम कॉमन होना चाहिए।
10वीं तक सब लोग एक समान शिक्षा ले लें, उसके बाद जिसको जो पढ़ना है पढ़े, जिसको भगवत गीता पढ़ना है वो भगवत गीता पढ़े, जिसको मौलवी बनना है मौलवी बने, जिसको पुजारी बनना है पुजारी बने, जो बनना है, लेकिन 10वीं तक 16 साल तक सबकी शिक्षा समान होनी चाहिए, तब भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। और दूसरा, जब तक कानून का खौफ नहीं होगा, कानून का खौफ इसलिए नहीं है कि हमने अमेरिका का फेडरल पिनल कोड को कभी देखा ही नहीं और इसको भारत में लागू करने की कोशिश नहीं किया। ये जो भारतीय न्याय संहिता बनी है ना, ये ठीक है, पहले से बेटर है, लेकिन ये अमेरिका के फेडरल पिनल कोड के टक्कर की नहीं है। ये जो हम 50 कानूनों का मकर जाल लेके चल रहे हैं, इसको हमें बदलना पड़ेगा। जैसे गुलामी की शिक्षा बदलना पड़ेगा, ऐसे ही गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, गुलामी की दंड व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, गुलामी की न्याय व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, तभी भारत बच पाएगा। भाई आप ये देखो, एक कन्वर्टेड हिंदू ने 5 हिंदू नाम से आधार बनवा लिया, और किस लिए बनवाया है पेपर में निकला हुआ है, केवल हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए। अब पूरे देश में खेल चल रहा है, घुसपैठिए जितने आ रहे हैं वो भी सारे हिंदू नाम से बनवा रहे हैं। पहले वो अपने असली नाम से बनवाते थे, अब 2014 के बाद थोड़ा टाइम बदल गया, बीजेपी के शासन आ गया, अब वो हिंदू नाम से बनवा रहे हैं, जिससे उनके ऊपर कोई डाउट ना हो, और लफ्ज़ उससे कर रहे हैं। क्यों कर रहे? क्योंकि फर्जी आधार बनाना और फर्जी आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। ये घुसपैठिए हिंदू नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं, क्योंकि फर्जी आधार बनाना और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना गंभीर अपराध नहीं। फर्जी राशन कार्ड बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं। फर्जी वोटर आईडी बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं। फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं। कानून नहीं बदलेंगे, फर्जी आधार बनते रहेंगे। भारत के लोग गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ 2-2 हज़ार रुपए में। उनको 2,000 रुपए मिल जाए, उसके बाद वो ये आंख बंद करके आधार बना रहे हैं, आंख बंद करके राशन कार्ड बनवा रहे हैं, आंख बंद करके ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। वो घुसपैठिया हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भ्रष्टाचार को पहले देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। ये जो घूसखोरी है और भ्रष्टाचार है, इसको हमें संगठित अपराध घोषित करना पड़ेगा। जितनी सजा बलात्कारियों को मिलती, उससे ज्यादा सजा हमें भ्रष्टाचारियों को देना पड़ेगा, अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं। क्योंकि भारत की जितने खतरे हैं, धर्मांतरण हो रहा है कालाधन हवाला के जरिए। भाई ये कन्वर्ट कर रहे थे ना मथुरा में, एक तो एडमिशन की लालच, विदेश में नौकरी की लालच, और तीसरा पैसे की लालच। पैसा कहां से आ रहा है? जो भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, वो पैसा आ रहा है, धर्मांतरण में काम आ रहा है। जो खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है पैसा, वो भी धर्मांतरण में यूज हो रहा है। जो वेस्ट कंट्री से FCRA के जरिए आ रहा है, वो भी धर्मांतरण के लिए यूज हो रहा है। तो जब तक एक भी कांग्रेसी कानून भारत में है और जब तक एक भी अंग्रेजी कानून भारत में है, भारत को बचाना नामुमकिन है। मैं 100% कह रहा हूं नामुमकिन है। भारत को बचाना है तो 100% आपको अंग्रेजी कानून और कांग्रेसी कानून खत्म करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुगल यहां आए थे इस्लाम को बढ़ाने के लिए, अंग्रेज आए थे क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए, और कांग्रेस ने अपने 50 साल के शासन में मुगलों के भी काम को आगे बढ़ाया, क्रिश्चियनिटी और अंग्रेजों के काम को भी आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने जितने नियम कानून बनाए हैं, उसमें एक भी नियम कानून सनातन धर्म को मजबूत करने, सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए बनाया ही नहीं है। कांग्रेस ने जितने भी कानून बनाए हैं, या तो भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए बनाए हैं, या तो लैंड जिहाद बढ़ाने के लिए बनाए हैं, या तो लव जिहाद बढ़ाने के लिए बनाए हैं, या तो उन्होंने तुष्टीकरण को बढ़ाने के लिए बढ़ाया है। जितने भी कांग्रेस ने कानून बनाया, या तो जातिवाद का जहर बढ़ाने के लिए, भाषावाद का जहर बढ़ाने के लिए, क्षेत्रवाद का जहर बढ़ाने के लिए, माओवादियों के हक में, नक्सलियों के हक में कांग्रेस ने जितने भी कानून बनाए हैं, या तो क्रिश्चियंस को फायदा पहुंचाने के लिए, या तो जिहादियों को फायदा पहुंचाने के लिए। एक भी अगर कांग्रेसी कानून छूटा, भारत नहीं बच सकता। एक भी अंग्रेजी कानून छूटा, भारत नहीं बच सकता। भारत को बचाने का एक ही तरीका है, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदली जाए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदली जाए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली जाए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदली जाए, गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदली जाए, गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदली जाए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने, धर्मांतरण नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने, घुसपैठ नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने, घुसपैठियों और धर्मांतरण कराने वालों के मददगारों के खिलाफ कठोर कानून बने। जब तक भारत में अश्लीलता नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने, ड्रग स्मगलिंग, क्योंकि भारत को बर्बाद करने के लिए और बहुत बढ़िया आजकल तरीका है, अश्लीलता फैलाई जा रही है और ड्रग खूब फैलाई जा रही है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। उपाय कानून है। मैं आपको कह रहा हूं, 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं।
6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। आपने जो कल्पना नहीं किया होगा ना, वो सब कुछ होगा अगर नियम कानून नहीं बदले। और जिन नेताओं के आप भरोसे बैठे हुए हैं, ये 15 से 20 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। और आपके बच्चों के साथ वही होगा जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, आपके बच्चों के साथ वही हो रहा होगा जो कश्मीर में हुआ 1990 में, आपके बच्चों के साथ वही होगा जो 1947 में हुआ था सिंध कराची के लोगों के साथ। संभल जाइए, दल गुलामी छोड़ दीजिए, कठोर कानून की मांग करिए।